MCO 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं हूं CS प्रतीक तलवार। बच्चों ये जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इजी है, बहुत इजी है अगर आप इसे सही तरीके से पढ़ें। 13 क्वेश्चन है, 5 ब्लॉक्स में कवर्ड है। 2026 के लिए आप देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ये बार बार आया है, बार बार आया है। तो देखेंगे दिसंबर 25, जून 25, जून 24। तो ये 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव बताओ, एक्सप्लेन करो व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ बेटर ऑब्जेक्टिव देन अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो 4 + 8 + 8 ये 450 वर्ड्स में क्लियर है ना, आप देख रहे हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके सामने, की एक्टिविटीज 1 2 3 क्लियर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और व्हाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर देन अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केट वैल्यू का क्या फोकस है, राशनल गाइड हो गया, रिस्क रिकॉग्नाइज हो गया, गाइड ऑल डेफिनेशन, हर चीज बताई जा रही है इसके अंदर। देखेंगे तो मैं बोलता हूँ डियर स्टूडेंट रीड दिस वन। एग्जाम का पैटर्न क्या है, ओवर प्रिपेयर क्या नहीं करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा। पहले प्रायोरिटी की जगह उन्नति लेजेंड रख लें, हाई मीडियम लो। फ्रीक्वेंसी देखते हैं पिछले 6 साल के पेपर्स की। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव है, ये हर साल आया है। 6 साल के पेपर लिए, 6 साल के पेपर में बार बार क्वेश्चन आया तो हमने इसको ले लिया। रिस्क रिटर्न सिस्टमैटिक रिस्क एक बार छोड़ के बार बार आया है, इसको भी ले लिया। तो इनकी प्रायोरिटी क्या है, बहुत हाई है। इनकी प्रायोरिटी क्या है, बहुत हाई है। इन्हें आराम से देखेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर है बच्चों, आराम से देखेंगे इन क्वेश्चंस को। फिर से आते हैं आंसर पे। सर आप कह रहे थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हमें आप पेपर दिखाएंगे, ये लीजिए MCOM का दिसंबर 25 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आराम से देखिए, आराम से देखिए ये पेपर, ये देखेंगे बच्चे, आराम से देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे बच्चे। क्योंकि 5 साल के पेपर करे बिना जाना ही नहीं है। 5 साल के पेपर हमने एटलीस्ट करने ही करने हैं। एटलीस्ट 5 साल के अगर आप बच्चे पेपर करेंगे तो ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सर इसके आंसर इसका सर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस। जी हां, आपको पेपर नहीं मिल रहे थे ना, हम दिसंबर 25 के आंसर भी ले आए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फोकस किस पे, प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट, मार्केट से अच्छे से ऑब्टेन करना चीजों को, यूटिलाइज करना फंड को, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली। इसके अंदर क्या करनी होती है, प्रॉपर प्लानिंग और फोरकास्टिंग करनी होती है। एस्टिमेट करना होता है आपको कितना पैसा चाहिए, कैपिटल कितना चाहिए, मार्केट से फंड्स उठाने हैं, ऑब्टेन करने हैं मार्केट से फंड, कि हमें कितना फंड्स चाहिए। फाइनेंस मैनेजर आइडेंटिफाई करते हैं और सिलेक्ट करते हैं सूटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है कि हमने जो पैसा उठाया है उसको लगाएं कहां, वर्किंग कैपिटल में लगाएं, फैक्ट्री लेने में, मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले। आपको जो भी मेजर डिसीजन कैरी आउट करना है, पैसा मार्केट में बांट दे, डिविडेंड डिसीजन ले, एक एक चीज हमें सोचनी होती है। सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, जिनके बिना डिग्री नहीं मिलती है, डिग्री जिनके बिना नहीं मिलती है वो सब मिल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट आ गया, आप देखेंगे अब इसको। एक एक पॉइंट का आंसर दिखा रहा हूं बच्चे, अभी ले लो ये 5 साल के सॉल्व पेपर। इधर भी जब आंसर वाइंड अप करेंगे ना, प्रॉपर कंक्लूजन से करेंगे। सर आप कह रहे थे कि आप हमें बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन की वेटेज क्या है, बट नॉट टू ओवर प्रिपेयर। एक सेकंड रुकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड के साथ शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। चलिए देखते हैं
टाइम है 3 आवर्स का, मैक्सिमम 100 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, जैसे 4+8, 2+8+10। अब बच्चे कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। अब देख रहे हैं 5+5+10, 8+10 20, 10+10 20। तो अलग अलग मार्क्स का स्प्लिट आ रहा है। एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल आएगा ही, एनपीवी का, पेबैक का, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, लिवरेजेस का, अपीयर इन एवरी सिंगल पेपर। हर बार आया है तो आपने प्रैक्टिस करना ही करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वर्ड की टारगेट लिमिट आपको पता ही है, उन वर्ड्स की टारगेट लिमिट को खोएंगे नहीं। आगे देखते हैं फॉर्मूलाज और वर्किंग कैपिटल। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उनके वर्किंग नोट बच्चे प्रॉपरली दिखाना। जितने अच्छे आप वर्किंग नोट दिखाओगे, प्रॉपरली दिखाओगे, उतने अच्छे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स हम स्किप कर सकते हैं, कुछ टॉपिक हम इसमें स्किप कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं स्किपेबल टॉपिक्स। जैसे हैवी स्टैटिस्टिकल डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस है। आपको कुछ इनके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरी में ज्यादा आता है। सिक्योरिटाइजेशन एंड मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, सिंगल अपीयरेंस है, लो यील्ड टॉपिक है, मतलब बहुत बहुत कम आया है, हम इन्हें छोड़ सकते हैं। बाय बैक के लीगल प्रोविजंस हैं बच्चे, ये भी बहुत कम बार पूछे गए हैं। सिंपल है, जब इक्विटी शेयर की पेमेंट करते हैं बाय बैक बोलते हैं, और जब ये प्रेफरेंस शेयर या उनकी डिबेंचर्स की पेमेंट करते हैं उन्हें रिडम्पशन बोलते हैं। तो बाय बैक या रिडम्पशन के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं करने को, मैं कह रहा हूं अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि पेपर पास है। तो फटाफट हमारी टीम को कांटेक्ट करें, 5 साल के सॉल्व पेपर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लें, ताकि आपके मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 25, दिसंबर 24, दिसंबर 23 का। 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब सामने हैं। देर मत करो, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है।